एक बंदा कैश ऑन डिलीवरी करने जा रहा है, आपने उसको खाना भी रख लिया, उससे आप बदतमीजी भी करते हो और पैसे हैं चीज़ें जो वुमेन्स को पहले हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी नोटिस पर मिल जाती हैं। तो ये तो अब गवर्नमेंट का है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, वरना एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक अलग सोशल मीडिया और चल जाएगा। 100% गलतियों में वुमेन काट कर रही है एंड बीइंग एज अ गर्ल मैं उस लड़की को सपोर्ट करती हूँ। मुझे ऐसा जो बंदा इतना काम दे चुका है वो अब जाके ऐसा कुछ काम करेगा। ये लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं और मुझे लगता नहीं कि कुछ ना कुछ ऐसा रोल होगा। वुमेन काट कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही सेम है। हितेशा नाम की लड़की ने जो कामराज नाम के जो डिलीवरी बॉय है जोमेटो का उस पर आरोप लगाया है कि वो उसने उसको हिट किया था, लेकिन अब कामराज कह रहा है कि नहीं वो चप्पल से उसने मारा था, उसको बचाने में उसको लगा है। तो आपको क्या लगता है जो हितेशा है वो सच बोल रही है कि कामराज है वो सच बोल रहा है? मैम एक आदमी 500 घर पे खाना दे के आता है, उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। तो जो मेरा हिसाब है, जो मेरा मानना है कि जो बंदा था वो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई गलती नहीं था, सारी की सारी गलती मैडम के अंदर था। उन्होंने उसके ऊपर ज़बरदस्ती ब्लेम डाला हुआ है कि उसने मेरे को हिट किया है, मारा है, ये क्या है। उनका मैं जितना भी रिव्यू देखा उनका अब तक उस लड़के का काफ़ी अच्छा था परफॉर्मेंस। वो जो है बहुत ही ईमानदार है, जोमेटो ने भी बोला है और उस काफ़ी मीडिया में मैंने भी देखा है, वो लड़का बिल्कुल ईमानदार है। मैडम जो है वो इमोशनल कार्ड है उनके पास कि हाँ कि उन्होंने मेरे को मारा है। उनके जो यहाँ पे जो पंच हुआ था वो जो उनके फिंगर पे वो थे अंगूठी था उससे उनको लगा हुआ है और उसके वो सारा शरीर नाजायज़ फ़ायदा उठाने के चक्कर में उस बेचारे पे ब्लेम है। हमारा मानना इतना ही है कि जो बंदा है बिल्कुल ही वो बेचारा बेकसूर है, उसको ज़बरदस्ती वो मतलब जो मैडम थी वो ज़बरदस्ती उसके ऊपर ब्लेम डाल रही है। अब सब लोग ये भी कह रहे हैं कि वो फ्री का खाना खाने के लिए ऐसा। मैम उन्होंने ऑलरेडी पहले कस्टमर केयर में उनकी बात हो रही थी कि अगर आपके खाना देने में लेट है तो आप फ्री में दे दो। एक बंदा कैश ऑन डिलीवरी करने जा रहा है, आपने उसको खाना भी रख लिया, उससे आप बदतमीजी भी करते हो और पैसे भी नहीं देते हो और खाना भी नहीं देते हो, तो उसका आप सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगा। सपोज जो 100 रुपये का खाना हो चाहे 500 का खाना हो, वो बंदा जाएगा जहाँ से खाना लेके आया, उसको पैसा तो अगर मैडम पैसा उसको नहीं दे रही है तो उसको मैम जो बंदा गया खाना लेकर के कामराज उसको अपने जेब से भरना होगा ना मैम। सिंपल सी बात तो ये भी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिल्कुल है मैम, बिल्कुल। तो उसके अंदर बिल्कुल ही कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मैडम के अंदर है। मेरा यही मानना है। पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ को किस तरीके से पेश करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से सबसे पहले उन्होंने दिखाया कि लड़की को हिट करा गया है, लड़की को नाक पे हिट करा है, तो इस वजह से पहले उन्होंने ये भी दिखाया कि लड़की के फेवर में दिखाया, वुमेन कार्ड तो वहीं हो गया सबसे पहले। फिर उसके बाद जब उन्हें लगता है वो भी एक तरीके का गेम ही खेल रहे हैं कि वो पहले लड़की को बड़ा करके दिखाते हैं, फिर कामराज की 2-3 वीडियो किसी ने वायरल कर दी तो अब वो उसका हो गया है। तो अब ये मुद्दा छोटा तो है नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के साथ साथ अपने बॉलीवुड में भी पहुंच चुका है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा पंडित चोपड़ा ने ट्वीट करा था इस मामले में कि जिसने भी करा है उसको एक तरीके से सही जवाब दिया जाए और जोमेटो गाय को उस पर इंसाफ मिला जाए, और उन्होंने जोमेटो से खुद अपील करी अपने ट्वीट में। अब जैसे कि उसका जो बैकग्राउंड देखा गया है, उसके बाद जो उसके रिव्यूज़ और उसके कलीग से भी उसके बारे में पूछा गया है, उसकी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स जो मिली हैं, पर उसके बाद भी यही कहा जा सकता है कि वुमेन कार्ड खेलने के बाद भी अब उसकी तरफ से भी कामराज की तरफ से भी शायद उसको सपोर्ट मिल रहा है, जो उसकी तरफ से भी एक FIR उसने करी है। तो अब देखते हैं कि अपनी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर क्या करता है, सब प्रशासन क्या करता है, और जो भी है पुलिस इसके बारे में कार्रवाई करेगी और जो भी होगा मुकम्मल फैसला किया जाएगा। और हम भी यही चाहते हैं कि जो सही है उसको इंसाफ मिले, क्योंकि फेक वीडियोस देख के हम लोगों को भी अपना अंदर ही अंदर कुछ लगता है कि समझ नहीं आता क्या कार्ड खेले और क्या चल रहा है ये मामला। बट वुमेन कार्ड खेल जाती हैं, कई ऐसी महिलाएं होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो अब मैं ही क्या कह सकता हूँ, आप खुद भी एक वुमेन है तो आपको मालूम ही होगा कि कुछ हैं चीज़ें जो वुमेन्स को पहले हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी नोटिस पर मिल जाती हैं। तो ये तो अब गवर्नमेंट का है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, वरना एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक अलग सोशल मीडिया और भी चल जाएगा। तो इस चीज़ पे तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और ये भी अब कहीं ना कहीं तो टेलीकास्ट हो गई, तो मैं नहीं चाहता कहीं मेरे पे भी इस तरीके का कुछ बोलने को पड़ जाए। आपको क्या लगता है अगर कामराज सही है तो उसको इंसाफ किस तरह से मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए मैम, उस पर जांच हो। वो मैडम अगर मैडम में गलती है तो मैडम को सज़ा मिले। अब मुझे नहीं लगता कि कामराज के अंदर कोई भी गलती है, क्योंकि देखो 500 लोगों को खाना दे के आया है
और सबने 4.5 का रेटिंग दिया हुआ है। आज के डेट में किसी को ना रेटिंग देने के लिए टाइम है ही नहीं। बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ मैं दे दूँगा, लेकिन कोई नहीं देता। लेकिन उसने दिया है तो बहुत बड़ी बात है, वो काफ़ी ईमानदार है। और मैडम के ऊपर जांच हो, जो भी उसकी जो भी लीगल चीज़ें आ रही है, जो भी उनके गलतियाँ है, तो उसके ऊपर मैडम के पास भी अगर मैडम में गलती है तो मैडम पे एक्शन हो। अगर कामराज में जांच के ऊपर गलती आए तो कामराज पे भी एक्शन हो। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल लगता है कि कामराज जो बिल्कुल बेकसूर है बेचारा। हम लोग भी घर के बाहर से ही खाना मंगवाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो जोमेटो की डिलीवरीज को इस्तेमाल करती हूँ, बट आई रियली डोंट थिंक सो कि अगर समटाइम के लिए होता तो ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वो लोग भी कैसे मेहनत करके आ रहे हैं। एंड आई फील कि हाँ उसमें उस लड़की की गलती है। एज हम लोगों ने उसके बहुत सारे वीडियोज देखे हैं, उन्होंने बहुत सारी पोस्ट डाली थी जिसमें वो अपना हाथ ऐसे क्लियर दिख रहा है कि कोई स्क्रैच नहीं है, वो लेटर ऑन का स्क्रैच है जो दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भी ये लड़की की वहाँ 100% गलती है, वो वुमेन कार्ड कर रही है। एंड बीइंग एज अ गर्ल मैं उस लड़की को सपोर्ट करती हूँ, लड़की को नहीं करती हूँ। लड़कियों को हमेशा ऐसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि अगर टू वेरी फ्रैंक मोस्ट ऑफ द टाइम लोग लेट होते हैं, दे यूज टू से सॉरी ऑल्सो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर खाना थोड़ा लेट आता है, हमको थोड़ा प्रिविलेज मिल रहा है कि चलो खाना बाहर से हमको इजीली मिल जाता है, घर पे डिलीवरी है, फ्री है, इसको क्या अगर थोड़ा लेट होता है मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर महिलाएं लड़ती हैं कि हमारा अधिकार ये होना चाहिए, हमें लड़कियों से इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तो जहाँ सज़ा की बात आती है वो भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर लड़की गलती तो उसको भी सज़ा वैसे ही मिलनी चाहिए जैसे कानून। लड़की है वो वुमेन कार्ड खेल रही है, प्रॉपर्ली उसमें दिख रहा है कि वो सिर्फ अपना ऐसे लग रहा है जैसे वो सोशल मीडिया पे एकदम से ना अपने आप को शो ऑफ कर रही है। तो उसमें मुझे उस लड़की की भी 0% गलती नहीं लग रही है। बल्कि वो लड़का सॉरी बोल रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है आपके पास आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 10-15 मिनट मात्र लेट हुआ है ना, मात्र 1 घंटे के लिए लेट नहीं हुआ। मुझे लगता है लड़की की प्रॉपर लड़की क्योंकि वेरी फ्रेंड्स आज के टाइम पर अगर लड़कियाँ या कोई भी है वुमेन कार्ड प्ले कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही सेम है आज की इंडस्ट्री में। तो मुझे नहीं लग रहा कि उसको अपना वुमेन कार्ड प्ले करना चाहिए। जो डेली बेस पे मतलब जो खाना कमा रहा है वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहीं से रोटी चलती है, तो ऐसा काम क्यों करेगा? क्योंकि उसे डिलीवरी पहुँचाने और 7-7 मंजिल पे जाके लेके आते हैं बंदे, डेली जो पैसा कमाते हैं उसी से घर चलता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा करेंगे यहाँ पे मैम है वो यहाँ पर कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी की रोजी रोटी फिलहाल मतलब वहाँ से उनका जो जोमेटो की जैसे बता रहे थे रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 5 में से 4.7 रेटिंग मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि जो अगर बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है 5,000 से ज़्यादा उन्होंने डिलीवरी दी है, तो मुझे लगता है जो बंदा इतना काम दे चुका है वो अब जाके ऐसा कुछ काम करेगा। क्योंकि कोई भी अगर मैंने कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से अगर स्टार्टिंग से मैं एक ऊपर जा रहा हूँ तो मैं जाके लास्ट में जाके मैं अपने ये नहीं चाहूँगा कि मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, मैं ये नहीं चाहूँगा वहाँ जाके बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा बंदा कर सकता है, क्योंकि एक तो वो नॉर्मल बंदा है, उसके पास इतनी इनकम है, ना सोर्स है, ना उसका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा होगा, वो बंदा जाके किसी लेडीज़ को जाके ऐसे मुझे लगता है ऐसा बोल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो जो है वही यहाँ पे यहाँ पर एक गेम खेलते उनके जो चोट लग गई है खुद से सुनने का है, तो आप कि उनको खुद से हिट हो गया है ना, जो खुद से हिट हुआ है तो उन्हें एक होता ना कि अपना चोट लगी है, मैं अब किसी को फंसा देती हूँ, ईगो, तो वो उसी ईगो की वजह से अब वो सारा ब्लेम उस पर डाल दिया गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे उसका हम सपोर्ट करते हैं बंदे का, और उसके साथ में ऐसा ना हो। मेरे को ऐसा लगता है कि जोमेटो डिलीवरी बॉय ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो रोज़ का काम है और वो डिलीवरी बॉय है, उसको डेली कुछ डिलीवरीज करनी होती है। अगर वो लोग ऐसा करने लग गए तो ऑब्वियसली उनकी एक जो डिग्निटी है जोमेटो की और जो जोमेटो का खुद का एक ब्रांड है वो हिट होता है। तो ये लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं और मुझे लगता नहीं कि उसका कुछ ऐसा रोल होएगा। मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये दिशा गलत हो सकती है इस मामले में। रिव्यू अच्छा है और तभी वो जोमेटो के साथ मतलब कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड नहीं होता, अगर उसके साथ अगर उसका ऐसा बिहेवियर होता तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पहले उसके साथ ऐसे केसेस होते, बट ऐसे केसेस पहले तो रिव्यूज़ नहीं है। तो इस केस में हो सकता है कि जो लेडी है जिसको वो लगे वो विमेन कार्ड खेल रही है और मे बी शी इज़ द वन हू एक्चुअली प्लेइंग द विक्टिम कार्ड और इम्पैक्ट उसी को और उसका वो क्रेडिट लेना चाह रही है, मे बी टू गेट फेमस बिकॉज शी इज नॉट। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।